नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौभसाव कम्मठजनियवेयं समुत्तिन्नयेजिनेनमिरुं वेयनमहानियारं विविहहियारं परुवेमो। 254 नंबर है पृष्ठ क्रमांक। इसमें अपन ने कल आयु कर्म के उत्कृष्ट द्रव्य का कितना संचय होता है उसका प्रमाण निकाला था कि 2 उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्धों में से प्रकृति और विकृति स्वरूप से नष्ट हुए निर्जीर्ण हुए द्रव्य को कम किया, जो शेष रहा उतना उत्कृष्ट संचय है। तो उसमें ये बताया था कि प्रकृति रूप से जो नष्ट हुए हैं, मतलब जो अपने अपने उदय स्थिति में स्थित है और उनका उदय आया वो प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण है, और आकर्षण करके जब वहां पर आयु का कदलीघात हुआ, अपमृत्यु हुई, तो उस समय जो घात किया उस द्रव्य का, उस आयु कर्म का जो बंधक काल है उसमें जितने निर्जीर्ण हुए हैं उसको विकृति स्वरूप से नष्ट द्रव्य कहा, और दोनों द्रव्यों को निकाला। और उसका लास्ट में अल्पभूत बताया उन्होंने कि जो प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुए द्रव्य है उसकी अपेक्षा विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य संख्यात गुना है। तो वो संख्यात गुना कैसा आता है उसको दिखाना है। तो वहां उन्होंने कारण भी दिया। 254 नंबर पेज से तीसरी लाइन है, विशेष इतना है कि यह द्रव्य प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुए द्रव्य की अपेक्षा 254 पेज में संख्यात गुना है, क्योंकि उत्कृष्ट बंधक काल से कदली घात द्वारा घातित अधस्तन अध्वान को गुणित कर पूर्व कोटि का भाग देने पर जो भाग लब्ध हो उससे कदले घात संबंधी एक खंड के आयाम का उत्कृष्ट बंधक काल के वर्ग में भाग देने पर जो लब्ध हो वह संख्यात गुना पाया जाता है। इसको दिखाते थोड़ा। प्रकृति रूप से नष्ट द्रव्य या निर्जीर्ण द्रव्य को बराबर कितना है यह बताया उन्होंने। तो जब जीव कांड में अपना अर्थ संदृष्टि से निकाला है उसके माध्यम से देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो वह जीव कांड में जब लास्ट में प्रकृति स्वरूप से इकट्ठा द्रव्य है उसका प्रमाण ऐसा ही लिखा हुआ है जो यहाँ इस भाषा में बताया। कितना है वह समय प्रबद्ध प्रबद्ध गुणित कदली घात से अधस्तन आयाम, मतलब कदली घात होने के पहले का नीचे का जो आयाम है वह अधस्तन खाली लिखती हूँ। अधस्तन आयाम मतलब कदली घात से पूर्व तन आयाम गुणित उत्कृष्ट बंधक काल इसको पूर्व कोटि से भाग दिया। कितना शेष रहता है वहां पर सब अपने निकाला हुआ है, वहां पर भी मैंने देखा तो इतना ही द्रव्य बचा हुआ है। उसकी संदृष्टि वहां लिखी है समय प्रबद्ध, और अधस्तन आयाम वहां पर अंतर्मुहूर्त में दिया है ना, तो नीचे ये अधस्तन आयाम का प्रमाण लिखा है। वो संख्यात गुना करने के लिए बंधक काल से नीचे जो बचा हुआ काल है वो संख्यात गुना है, और उत्कृष्ट बंधक काल अंतर्मुहूर्त है, और नीचे का अधस्तन काल उससे संख्यात गुणित है, इसलिए 4 का भाग दिया है। और यहाँ
पूर्व कोटि है। हाँ, पू ही खाली लिखा है वहां पर संदृष्टि। और यहाँ पर समय प्रबद्ध आयु कर्म के लिए आएगा वो उसका 8वां भाग दिया हुआ है। या असंख्यात लिखो या 32 लिखा हो तो 32 लिखो, दोनों भी चलता है। नहीं, यहाँ पर ये सब आकर के जितना लब्धा है वो सीधा बताया है। मतलब जैसे सामान्य रूप से मैंने देखा ये समय प्रबद्ध है आयु कर्म का, इसको पूर्व कोटि का भाग देते मध्यम निषेक आता है, मध्यम धन आता है ना। फिर वहां पर सब में अपने को क्या कितने का निकालना है, यहाँ पर ये निषेक जो संख्या है अधस्तन काल, उससे वो निकाला तो एक समय प्रबद्ध का निकला, और उत्कृष्ट बंध काल मात्र समय प्रबद्ध निकालना है, इसलिए उससे गुना किया। सामान्य रूप से ऐसा आता है। उसमें वो अभी वो सबको समान करके किया ना, वो पूर्व कोटि से भाग दिया तो मध्यम निषेक उतने हुए। हाँ, वहां पर सब क्रम से निकाला ना, मध्यम धन निकालने के पूर्व कोटि से भाग दिया, फिर वो चय निकालने के लिए 2 गुण हानि माइनस गच्छ माइनस 1 का आधा करके उसका भाग दिया तो चय का प्रमाण आया। पहले में इतना चय देता है, दूसरे में इतना चय, ऐसे सब अर्थ संदृष्टि से निकाला हुआ है। ये सामान्य रूप से बताया। ये प्रकृति स्वरूप से नष्ट द्रव्य है, और विकृति स्वरूप से नष्ट द्रव्य जो है तो वहां पर समय प्रबद्ध तो आएगा ही, तो दोनों भी समय प्रबद्ध प्रमाण है। गुणित यहाँ पर समय प्रबद्ध को उत्कृष्ट बंधक काल के वर्ग से गुना किया है। उत्कृष्ट बंधक काल का वर्ग से गुना किया, और वहां पर जो संतुष्टि है ना, वहां पर यहाँ पूर्व कोटि का भी गुना है और नीचे पूर्व कोटि का भाग है, तो वो दोनों निकल जाएंगे। और वहां नीचे भाग दिया हुआ क्या है, अधस्तन कदलीघात संबंधी एक खंड का आयाम है वहां पर। तो यहाँ इतने खंड बनते हैं, उसका भी संतुष्टि हो है। तो इसकी संतुष्टि वहां पर क्या दी हुई है, समय प्रबद्ध 32, यहाँ 8, ये समय प्रबद्ध हुआ। फिर यहाँ पूर्व कोटि तो निकल जाएगी दोनों भी, ये पूर्व कोटि और ये पूर्व कोटि निकल जाएंगी। तो वहां पर है संतुष्टि उसकी, और उसका उत्कृष्ट बंध काल 2 बार रखेंगे उसको। और नीचे अंतर्मूर्त कदलीघात संबंधी जो खंडों की संख्या है उसका भाग दिया। ये पहला दूसरा नहीं, यहाँ तो एक ही उत्कृष्ट बंधक काल में से निर्जीर्ण होने वाला है। नहीं, वो सब पहले से संतुष्टि देखते ना, वो समझ में आता है। या सामान्य रूप से क्या होगा, यहाँ पर वो समय प्रबद्ध द्रव्य को पूर्व कोटि आयम से भाग दिया तो मध्यम निषेक निकले, और यहाँ पर वो पूर्व कोटि से गुना वगैरह किया, वो सब उसको डिटेल देखना पड़ेगा। तो ऐसी संतुष्टि वहां बची हुई है। तो उन्होंने यहाँ पर यही बताया कि उत्कृष्ट बंधक काल के वर्ग को यादस्थन खंड संबंधी से भाग दिया है। कदलीघात संबंध एक खंड का आयाम, बराबर, ये जो कदलीघात संबंध एक खंड का आयाम है उससे भाग दिया है, क्योंकि उत्कृष्ट बंधक काल से ऊपर और बचा हुआ है। वो दोनों मिलकर के इतना किया है उसका। तो ये जो यहाँ पर अधस्तन आयाम नीचे का कदलीघात के पहले का आयाम गुणित उत्कृष्ट बंधक काल, इसको पूर्व कोटि का भाग है, तो पूर्व कोटि भी सबकी आवली बनाओ, तो इसकी भी वो आवली बनेगी ना, तो यहाँ बहुत ज्यादा बनेगी। समझो ये संख्या बहुत ज्यादा गुना बनेगी, क्योंकि एक पूर्व कोटि में आवलियों की संख्या, और यहाँ केवल कदलीघात के पहले अंतर्मुहूर्त है उसमें आवलियों की संख्या, और उत्कृष्ट बंधक काल में आवलियों की संख्या। तो ये इन आवलियों से ये 2 आवली का प्रमाण जो है वह कम है। और यहाँ पर मतलब यहाँ जो लब्ध आएगा उससे यहाँ केवल भागार में क्या है,
एक अंतर्मुहूर्त की अवली आई है, पूर्व कोटि की अवली नहीं है, एक अंतर्मुहूर्त की अवलिया है। और इसको और ये उत्कृष्ट बंधक काल का वर्ग है, परस्पर गुना किया है। तो इसलिए ये जो आएगा द्रव्य वो ज्यादा होगा, इससे ये संख्यात गुना होगा, क्योंकि समय प्रबद्ध में इसका ये करेंगे, भाग देंगे। तो पहले भी आया ना वहां पर प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य में अवली का संख्यात्व भाग आता है। तो उन्होंने भी वहां ये रीजन दिया है कि पूर्व कोटि की अवली शलाकाओं से, मतलब अवली शलाकाएं अधस्तन आयाम और गुणित उत्कृष्ट बंधक काल की अवली शलाकाओं से संख्यात गुणित है। इसलिए यहाँ पर अवली का संख्यात्व भाग आएगा लब्ध। या कितना आएगा अवली का संख्यात्व, यहाँ पर भी अवली के संख्यात्व भाग आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अवली का संख्यात्व भाग बड़ा आएगा और यहाँ कम आएगा, छोटा आएगा। इसलिए यहाँ ये समय प्रबद्ध तो गुना है, इतने समय प्रबद्ध प्रकृति विकृति स्वरूप से नष्ट हुए दोनों मिलाकर के भी अवली का संख्यात्व भाग है, और एक एक भी अवली का संख्यात्व भाग मात्र समय प्रबद्ध है। लेकिन प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुए द्रव्य से विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य संख्यात गुणित है। उसका कारण यहाँ उन्होंने बताया, यह उत्कृष्ट बंधक काल के वर्ग को कदली घात कंदक के एक आयाम से भाग देने पर जो लब्ध आता है, उससे यहाँ पर ये जो ऊपर है प्रकृति स्वरूप में जो गुणकार है वो क्या है, कम है, मतलब पूर्व कोटि का भाग इसमें है, तो गुणकार एक का असंख्यात्व भाग होगा, एक अवली का भी असंख्यात्व भाग आएगा। एक बार ये पढ़ो तो और समझ में आएगा। मैंने आज देखा भी नहीं उसको, उसमें वो बराबर सब कट करके अवली का संख्यात्व भाग कैसे रहता है वो दिखाया था। यहाँ पर ये है ना, ये न करो, यहाँ पर ये अवली को, और यहाँ पर नहीं है वो पूर्व कोटि का भाग, इसलिए ये संख्या गुणकार बढ़ाएगा और ये गुणकार छोटा आएगा। एक बार पढ़ो वापस तो वो समझ में आएगा भाव। विशेषित नाही वाचत इथून 254 पान। विशेष इतना है कि यह द्रव्य प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुए द्रव्य की अपेक्षा संख्यात गुना है। यह द्रव्य मतलब विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य। क्योंकि अब यहाँ कारण देखो, उत्कृष्ट बंधक काल से कदली घात द्वारा घातित अधस्तन अध्वान को गुणित कर, ये ऊपर है ना, उत्कृष्ट बंधक काल से कदली घात से नीचे का जो आयाम है उसको गुणित कर पूर्व कोटि का भाग देने पर जो भाग लब्ध हो उससे कदली घात संबंधी एक खंड के आयाम का उत्कृष्ट बंधक काल के वर्ग में भाग देने पर जब जो लब्ध हो वह संख्यात गुना पाया जाता है। कौन सा संख्यात गुना है? नीचे का जो विकृति स्वरूप में गुणकार है वो संख्यात गुना है, क्योंकि वहां पर पूर्व कोटि का भाग नहीं, ऊपर पूर्व कोटि का भाग है, इसलिए उससे वो संख्यात गुना है। और इसी से वो पिछला जो है ना वो 200 कितना पेज है, 249 पेज है, देखो 49 पेज, उसमें भी जो कारण बताया था उन्होंने, जो प्रकृति स्वरूप से आया हुआ द्रव्य है, दूसरी लाइन से पूरा एक समय प्रबद्ध का 249 पाना। हाँ अच्छा, हाँ। एक समय प्रबद्ध का प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुआ द्रव्य यदि इतना प्राप्त होता है तो उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्धों का क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार प्रमाण से फल गुणित इच्छा राशि को अपवर्तित करने पर अवली के संख्यात्वे भाग मात्र प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्राप्त होते हैं, जो ऊपर लिखा है वो। क्योंकि उत्कृष्ट बंधक काल की अवली शलाकाओं से गुणित ऐसी चढ़ित अध्वान की अवली शलाकाओं से पूर्व कोटि को अवली शलाकाएं संख्यात पूर्व कोटि की पूर्व कोटि की अवली शलाका जो है, अवली शलाका, अवली तो वैसे ऊपर की रहेगी, तो नीचे की जो अवली शलाका है, मतलब समझो वहां पर नीचे की अवली शलाका कितनी है, 100 है,
और ऊपर की जो अवली शलाका है वो कितनी है? 2 यहाँ पर 5 × 5 25 है समझो वहां पर ऊपर, तो 25 ये नीचे की 100 है, तो छोटा आएगा अवली का संख्यात्वा भाग। अवली तो ऊपर रहेगी ही, नीचे संख्यात्वा भाग आएगा वहां पर, क्योंकि नीचे 25 का वो नीचे 100 में भाग देंगे तो 4 आएगा ना, तो अवली का चौथा भाग ऐसा आएगा। नीचे की अवली शलाका मतलब कुल अवलियों की टोटल संख्या, उससे ऊपर की कुल टोटल अवलियों की जो संख्या है वो कम है। लेकिन वहां 2 बार अवली गुणित है, इसलिए एक अवली रहेगी वहां पर, और खाली जो संख्या शलाकाएं है उससे वहां पर भाग लगा देंगे, तो अवली का संख्यात्वा भाग रहेगा शेष। आए बराबर समझ में? अब और नीचे खुलासा करते हैं उसका कि एक विकृति स्वरूप से जो नष्ट हुआ द्रव्य समय प्रबद्ध का भी संख्यात्वा भाग है, वो बताते हैं। अब प्रति समय गलने वाली 254 नंबर पेज पर दूसरा पैराग्राफ, 254 पेज नंबर। अब प्रति समय गलने वाली विकृति गोपुच्छा से प्रति समय ढोकमान प्राप्त होने वाली उपस्थित होने वाला समय प्रबद्ध संख्यात गुना है, इसकी प्ररूपणा करते हैं। पहले एक प्रश्न किया था ना उन्होंने, आयुबंध होने के पहले ही यदि संचय कहेंगे तो जो विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुआ द्रव्य उतना कम नहीं होगा, इसलिए संचय अधिक पाया जाएगा। तो उसका उत्तर ये दिया था कि वो विकृति स्वरूप से नष्ट होने वाले द्रव्य से यहाँ पर जो नया बंध होगा उत्कृष्ट बंधक काल में तो वो ज्यादा है, तो वो जो समय प्रबद्ध ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर वो सिद्ध कर रहे हैं कि एक विकृति को पुच्छा से भी एक जो समय प्रबद्ध है वह संख्यात गुना है। विकृति स्वरूप से नष्ट होने वाला द्रव्य समय प्रबद्ध का संख्यात्वा भाग ही है, ये बताएंगे। यथा प्रथम फाली संबंधी प्रथम गोपुच्छा के भागाहार स्वरूप कुछ कम पूर्व कोटि को कदली घात की खंड शलाकाओं से अपवर्तित कर लब्ध में एक अंक के असंख्यातवे भाग का प्रक्षेप करने पर एक समय प्रबद्ध की विकृति गोपुच्छा का भागहार आता है। पुनः उस भागहार को उत्कृष्ट बंधक काल से अपवर्तित कर लब्ध का समय प्रबद्ध में भाग देने पर समय प्रबद्ध के संख्यात्वे भाग मात्र विकृति गोपुच्छा आती है, पर समय प्रबद्ध संपूर्ण है। इसीलिए चूंकि निर्जरा की अपेक्षा आने वाला द्रव्य संख्यात गुना है, अतः आयु बंधक काल के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व आवली के संख्यात्वे भाग मात्र समय प्रबद्धों से कम दुगुने उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्धों को ग्रहण कर दिया गया है। यहाँ पर वो सिद्ध किया। पहले एक समय प्रबद्धि संबंधी जो विकृति को पुच्छा है उसको निकालते हैं, तो प्रथम विकृति को पुच्छा ना, यहाँ पर एक समय प्रबद्ध संबंधी विकृति को पुच्छा का भागाहार सब मिला करके आए यहाँ पर। समय प्रबद्ध का विकृति गोपुच्छा का भागाहार, तो कितना आया था यह लब्ध। पहले क्या करेंगे, इसको लाने के लिए प्रथम समय संबंधी जो विकृति गोपुच्छा का भागाहार है, प्रथम समय संबंधी विकृति गोपुच्छा का भागाहार, इसको खंड शलाका जो है उससे भाग देंगे तो उतनी सब विकृति गोपुच्छा का आ जाएगा ना। ये केवल प्रथम निशय का भागाहार निकाला पहले, और इसको खंड शलाका से भाग देंगे तो वो सब विकृति गोपुच्छा मतलब पूरी विकृति गोपुच्छा का भागाहार होगा। खंड शलाका से भाग दिया। फिर
सब एक साथ लाने के लिए उसमें प्रक्षेप करेंगे। प्रक्षेप को जोड़ा, मतलब प्रक्षेप निकालते हैं ना, उस प्रक्षेप को निकाल करके जोड़ेंगे तो पूरे एक समय प्रबद्ध का विकृति गोपुच्छा का प्रमाण आएगा, पहला दूसरा सब मिला करके। पहले क्या मतलब एक साथ लाने के लिए यहाँ से मतलब इस सूत्र से लाएंगे। पहले इसके जो भागार है उसको खंडशलाका से भाग दिया तो खंडशलाका प्रमाण सब प्रथम निश्चय का है। अब उसको वापस प्रक्षेप मतलब आगे के सब निकालने के लिए उसमें प्रक्षेप भागार का प्रक्षेप जो लाए थे उसको जोड़ा। जैसे प्रथम समय संबंधी जो विकृति गोपुच्छा का भागार है वो अपना अंक संतुष्टि से कल निकाला था 95/4 है। फिर खंडशला का 3 है से भाग दिया तो 95/12 से क्या हो गया, वहां पर पूरे प्रथम गोपुच्छा का भागार हो गया, संपूर्ण प्रथम गोपुच्छा का भागार हुआ। और उसमें आगे के सब समयों की विकृति गोपुच्छा निकालने के लिए जो भागार का प्रमाण लाने के लिए जितना प्रक्षेप निकाला था वो उसमें जोड़ा। तो वो कितना आया था अपना 760 बटे कुछ आया था ना, 700 क्या है 95/84। हाँ 95/84 आया था, उसको जोड़ेंगे। 95/12 का भाग दिया तो प्रथम विकृति गोपुच्छा ही, और 95/84 उसमें ये प्रक्षेप शलाका है, उसको जोड़ने पर संपूर्ण विकृति गोपुच्छा का भागार हो, एक समय प्रबद्ध का विकृति गोपुच्छा का भागार आता है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या किया, 95 गुणित 7, 12 गुणित 7 मतलब 84 हुआ प्लस 95, तो 95 गुणित 8 हुआ बटे 84। तो इसका कितना प्रमाण आता है 760 बटे 84। ये एक समय प्रबद्ध का विकृति गोपुच्छा, इसका अपन ने भाग दिया था समय प्रबद्ध में तो पूरे एक समय प्रबद्ध की विकृति गोपुच्छा आई थी 1900 गुणित 84 बटे 760, और इसका भाग दिया तो वो 414 चाहिए, वहां पर 420 हो गए ना, 414 ही होता है ना, आपके पास कैलकुलेटर है? हाँ 210 और 204 मिला करके आएगा ना। हाँ कल निकाला था ना, तो वहां इसमें हमने 420 लिखा है, उसकी जगह 414 करो। 19×168/760 कर रहे, एक बार करके देखो। हाँ यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको निकाल दिया और भागिले 760। हाँ 420 420 आते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर हाँ उसमें वो 6 घटाने के लिए वापस ये करना पड़ेगा, वो 6 घटाने के लिए वापस 3 6 घटाने के लिए निकाला था ना वो, तो वो और अधिक करना पड़ेगा भागार, तभी वो 414 आएगा। तो यहाँ पर वो 420 उन्होंने सामान्य रूप से निकाला है, 420 आता है। हाँ छह माइनस करने पड़ेंगे, सब विकृति को प्रथम विकृति को पुच्छा के समान सब द्रव्य आएगा इससे। 168 वो करना पड़ेगा ना। वो और एक स्टेप करनी पड़ेगी वह आगे, वो जो अपन ने दूसरी बार वो निकालने के लिए किया था ना, 6 निकालने के लिए वो स्टेप करनी पड़ेगी। बराबर है, इसका वो कितना आता है, एक विकृति को पुच्छा ही आती है 210। और नीचे वापिस एक
स्टेप करना है। समय प्रबंध बाद में करेंगे, पहले भागाहार निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर का भागाहार है कितना है 760/84। इसका सभी विकृति को पुच्छाओं को निकालने के लिए तो जितने इसका खंडशलाका का उत्कृष्ट बंधक काल है उसमें एक माइनस करेंगे, उतने निकालना है ना। उत्कृष्ट बंधक काल में से एक समय कम करो, उतने को विकृति को पुच्छा निकालना है। इसलिए इस भागाहार में 2 का भाग दिया वापिस, तो कितना हुआ भागाहार यहाँ पर 760/168 और इसमें वापिस वो 6 का निकाल करके वो प्रक्षेप जोड़ना पड़ेगा, तभी वो 414 आएगा। जो 3 6 है ना वहां पर, उसका वो माइनस करने के लिए जो प्रक्षेपशाला का बढ़ाई थी पीछे क्यों है ना अपने नागचेच पानावर 160 पानावर कितने 160 और खाली जाएगी। हाँ इधर ही है ना। ये 69 में एक प्रक्षेपशाला का तो 760/168 में कितनी, तो 760 भागिले 11,592 इतनी प्रक्षेपशाला का जोड़ेंगे तो लब्ध आएगा। लेकिन आचार्य ने सामान्य रूप से निकाला उसको, इसलिए वो किया नहीं। तो यहाँ पर सामान्य सभी को प्रथम विकृति को पुच्छा समान मान करके किया। समय प्रबद्ध में 760/168 का भाग दिया तो यहाँ पर 420 आया। और यदि करेक्ट निकालना है तो इसमें प्रक्षेपशाला का मिला करके निकालो तो 414 आएगा बराबर। इसका प्रमाण 420 आता है। तो इसमें 6 माइनस करके करने के लिए प्रक्षेपशाला का इसमें मिला करके 760/11,592 मिला करके भागाहार निकाला तो 414 आता है बराबर। तो यह जो प्रमाण आया है विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य, ये समय प्रबद्ध का भी संख्यात्व भाग है। जैसे अपने 1900 समय प्रबद्ध माना, उसका एक 420 मतलब संख्यात्व भाग हुआ और तीसरा भाग चौथा भाग को हो इसको। और उत्कृष्ट बंधक काल माइनस एक समय तक समय प्रबद्ध और इससे भी एक समय प्रबद्ध संख्यात गुना है। और यहाँ अपने इकट्ठा कितने होंगे उतने काल में, एक कम उत्कृष्ट बंधक काल मात्र उतने समय प्रबद्ध इकट्ठे होंगे तो द्रव्य ज्यादा आएगा। इसलिए बंधक काल के अंतिम समय में संचय बताया। दूसरा जो बंधक काल है उसके अंतिम समय में आयु द्रव्य का उत्कृष्ट संचय बताया, पहले आयु बंधक के पहले नहीं बताया। ये कारण बताया उन्होंने। मतलब आपने आयु कर्म का उत्कृष्ट संचय उत्कृष्ट बंधक काल के अंतिम समय में बताया है। तो शंकाकार ने क्या शंका पूछी थी, आयु बंधक करने के पहले आप करेंगे तो विकृति गोपुच्छा जो कम होती है वो नहीं होगी, वो सत्व द्रव्य में संचय द्रव्य में अधिक मिलेगी। तो उसका कारण ये बताया कि विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य जो है वो एक समय प्रबद्ध का भी संख्यात्व भाग है। और वहां एकत्र होंगे जो समय प्रबद्ध एक कम उत्कृष्ट बंधक काल मात्र उतने समय प्रबद्ध अधिक मिलेंगे। तो इसलिए विकृति द्रव्य कम है और जो समय प्रबद्ध द्रव्य है वो संख्यात गुना है। इसलिए उसका संचय करने के लिए हमने उत्कृष्ट बंधक काल के अंतिम समय में उत्कृष्ट आयु का संचय बताया है। अच्छा प्रकरण समझ में अच्छा आया है, आपको थोड़ा सा ही लगेगा। चालू तो हो जाएगा, जिनको अभी थोड़ा सा समझ में आएगा, जो जाने वाले हैं उनको थोड़ा दोपहर में हो जाएगा। 47 नंबर का सूत्र है तौवदिरिक्त मनुकसम। उससे भिन्न द्रव्य आयु की अनुत्कृष्ट द्रव्य वेदना है। उससे अर्थात उत्कृष्ट से भिन्न द्रव्य अनुत्कृष्ट द्रव्य वेदना है। यहाँ अनुत्कृष्ट द्रव्यों के प्ररूपणार्थ पहले यह सकल और विकल प्रक्षेपों की प्रमाण प्ररूपणा की जाती है। यथा श्रेणी के असंख्यात्वे भाग मात्र उत्कृष्ट योग संबंधी प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट बंधक काल से गुणा करके विरलन कर
उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्धों को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति सकल प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। इस विरलन की सकल प्रक्षेप भागहार ऐसी संज्ञा है। शंका, यहाँ उत्कृष्ट योग रूप से परिणमन करने का उत्कृष्ट काल 2 समय मात्र ही है, इसलिए उत्कृष्ट बंधक काल उत्कृष्ट योग संबंधी प्रक्षेप भागहार का गुणकार नहीं हो सकता। शंका समझ में, पहले ऊपर का समझ में आया तो वो समझ में आएगा। तो श्रेणी के असंख्य उत्कृष्ट योग में प्रक्षेप भागहार मतलब कितने अपने जगन्य स्पर्धक होते हैं। उच्चंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण स्पर्धकों का एक प्रक्षेप है, वह एक चय है। मतलब पहले योग स्थान से दूसरे योग स्थान में कितने जगन्य स्पर्धक बढ़ते हैं, तो सुच्चंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, दूसरे से तीसरे में उतने ही बढ़ेंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट योग तक उतना समान ही प्रक्षेप बढ़ता हुआ पाया जाता है। अब सब योग स्थानों को का गिनती करेंगे तो उसमें कितने जगन्य स्पर्धक हुए, वे उसके प्रक्षेप भागार होंगे। जैसे जगन योग में कितने जगन्य स्पर्धक पाए जाते हैं, तो उसको भी अपने जब कैलकुलेशन किया है सब अविभाव प्रतिच्छेदों का, तो जगन्य स्पर्धक के माप में ही उसको निकाला है। तो उसमें जितने जगन्य स्पर्धक हुए उसको कहेंगे प्रक्षेप भागार। जगन्य योग संबंधी प्रक्षेप भागार क्या, कि उसमें जितने जगन्य स्पर्धक होते हैं उसको कहेंगे जगन्य प्रक्षेप भागार, मतलब योग का प्रक्षेप भागार। अब उत्कृष्ट योग में उस जगन्य स्पर्धक के माप से मापेंगे तो कितने जगन्य स्पर्धक होते हैं, वो उत्कृष्ट योग का प्रक्षेप भागार होगा। तो इसलिए उत्कृष्ट प्रक्षेप मतलब योग के द्वारा आयु का बंध किया ऐसा मान करके किया, तो उत्कृष्ट योग के प्रक्षेप भागार को उत्कृष्ट बंधक काल से गुना किया। हाँ, तो इसलिए शंकाकार को शंका हुई, उत्कृष्ट योग तो उतने काल तक रहता नहीं है, उत्कृष्ट बंधक काल तक नहीं रहता है। उत्कृष्ट योग का काल कितना है, 2 समय। उत्कृष्ट योग का 2 समय 2 समय है, तो 2 समय तक ही रहता है। फिर आपने उत्कृष्ट योग प्रक्षेप भागार को उत्कृष्ट बंधक काल से गुना किया है, तो संभव नहीं है, ऐसी शंका करके शंका है। तो अब उत्तर देते हैं उसका समाधान। ऐसी आशंका होने पर उत्तर देते हैं कि यह सत्य है, परंतु यह सामान्य से कहा है। विशेष का अवलंबन करने पर जिन जिन योग स्थानों के साथ उत्कृष्ट बंधक काल प्रतिबद्ध है, उन योग स्थानों के प्रक्षेप भागहारों को मिलाकर विरलन करने पर सकल प्रक्षेप भागहार होता है। तो अभी जैसे अभी प्रथम विकृति गोपुच्छा से सभी को निकालते हैं, तो सामान्य कथन होता है ना, वहाँ जो चेक कम है उसको कम करना पड़ता है। उसी प्रकार उत्कृष्ट बंधक काल में सबसे ज्यादा जितना योग हो सकता है वो लिया है। तो जिस समय में जो योग उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा होगा वो योग लेना, सब योगों के प्रक्षेप भागार को जोड़ना। आज सब समझ में आएगा। अब एक नाम दिया उसको सकल प्रक्षेप भागार। सकल प्रक्षेप निकालने के लिए जो भागार हुआ उसको सकल प्रक्षेप भागार कहा। मतलब अभी एक एक विकल्प प्रक्षेप का निकालेंगे प्रमाण, इतने विकल्प प्रक्षेप बढ़ने पर इतना एक सकल प्रक्षेप बढ़ता है, ऐसा एक करके बीच के स्थान निकालेंगे, अनुत्कृष्ट स्थान जो है। नहीं, यहाँ पर अलग है, और आगे जो दिया है ना आयु कर्म इसका अजगन्य द्रव्य का, तो वहां सकल विकल्प की थोड़ी अलग व्याख्या है और यहाँ अलग व्याख्या है। यहाँ भी बताते विकल्प प्रक्षेप भागार किसको कहना, वो सकल प्रक्षेप भागार का फिर वापिस विरलन करके जो एक विरलन पर आई हुई राशि है उसको नीचे वापिस आदस्तनी विरलन करके समखंड करके देंगे। अभी 1-2 मिनट में समझ में आएगा, अभी आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि जो जो योग स्थान वहां उत्कृष्ट बंधक काल में सबसे अधिक लेवल का लिया, उन सबका जोड़ करो, उन सब प्रक्षेप भागारों को, और उसको उत्कृष्ट बंधक काल से गुना करो, तो बराबर करेक्ट परिणाम प्रमाण आएगा सकल प्रक्षेप भागार का। यहाँ सामान्य सबसे उत्कृष्ट मान करके किया है। और उसके थोड़े से नीचे के उत्कृष्ट योग, उसके नीचे के योग जो है उत्कृष्ट बंधक काल का, वो उत्कृष्ट संचय करने के लिए जो जितना ज्यादा योग लेना है वो ज्यादा से ज्यादा योग लेना,
हाँ, जोड़ करके उत्कृष्ट बंधक काल से गुना करेंगे तो वो सकल प्रक्षेप भाग आ रहेगा। वो तो एक उत्कृष्ट योग हुआ, लेकिन उसके नीचे के जो योग है उस बंधक काल में ज्यादा से जितना जितना संभव है वो सब योग लेना वहां पर कितना हो सकता है। अथवा आयु के उत्कृष्ट द्रव्य के उत्कृष्ट बंधक काल से अपवर्तित करने पर आदेश उत्कृष्ट योग स्थान का द्रव्य होता है और उसके प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट बंधक काल से गुना करने पर सकल प्रक्षेप भागहार होता है। यहाँ विरलन राशि के एक अंक के प्रति प्राप्त राशि का नाम सकल प्रक्षेप है। एक सकल प्रक्षेप से प्रकृति व विकृति स्वरूप से गले हुए दोनों द्रव्यों के लाने में कारणभूत संख्यात विरलन कर सकल प्रक्षेपों को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति सकल प्रक्षेपों से प्रकृति व विकृति स्वरूप से गला हुआ द्रव्य आता है। यहाँ विरलन राशि के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को छोड़कर बहुभागों की विकल प्रक्षेप यह संज्ञा है। इतना ही करते अपन अभी, सकल और विकल प्रक्षेप का प्रमाण इतना है। यहाँ पर ऊपरी विरलन बताया, सकल प्रक्षेप भागहार कितना है वही ऊपरी विरलन है। यहाँ पर तो उत्कृष्ट योग प्रक्षेप भागहार, प्रक्षेप भागहार, इसका अर्थ अपन ने बताया था भी, उत्कृष्ट योग में जितने जगह स्पर्धक होंगे उसको उत्कृष्ट योग का प्रक्षेप भागहार कहेंगे। इसको उत्कृष्ट बंधक काल से गुना किया काल तो जितना आया वो सकल प्रक्षेप भागहार हुआ। सकल प्रक्षेप निकालने के लिए वो भागहार हुआ। तो यहाँ उत्कृष्ट योग के अपने माने यहाँ पर पांच माने। उत्कृष्ट योग संबंधी प्रक्षेप भागहार कितने 5 है, गुणित उत्कृष्ट बंधक काल 3 माना, तो कितने हुए यहाँ पर 15 विरलन राशि। तो 15 का विरलन करेंगे और उसके ऊपर एक समय प्रबद्ध को नहीं, एक समय प्रबद्ध को नहीं, हाँ, उत्कृष्ट बंधक काल में जितने समय प्रबद्ध बंधे हैं वो देय राशि होगी। देय राशि उत्कृष्ट बंधक काल गुणित समय प्रबद्ध, तीन गुणित 1900 अपने माना है ना प्रमाण 1900, तो कितना हुआ 5700। ये देय राशि हुई, इसको समखंड करके देना है तो लब्ध जो आएगा वह एक एक पर सकल प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होगा। एक विरलन पर सकल प्रक्षेप, उसको कहेंगे सकल प्रक्षेप, इतनी संख्या को सकल प्रक्षेप। अब ये सकल प्रक्षेप का क्या प्रयोजन है वो आगे समझ में आएगा आपको। इतने परमाणु कम होंगे तब एक वो स्थान वगैरह होगा, उसे बताएंगे। तो यह 5700 में 15 का भाग दिया तो कितना है 15 380 45, हाँ, और 15 × 82 और 38 आया, 380 आया। तो एक एक पर एक सकल प्रक्षेप प्राप्त हुआ 380। ऐसे कितनी बार करेंगे 15 बार। अब नीचे ये जो ऊपर संख्यात भागहार लेकर के उसका विरलन किया, विरलन राशि क्या बताई, संख्यात अंक बताई केवल, क्योंकि सकल प्रक्षेप से विकृति, प्रकृति और विकृति स्वरूप से, प्रकृति 2 बार हुआ उसमें, एक ही बार चाहिए। सकल प्रक्षेप से प्रकृति और विकृति स्वरूप से गले हुए दोनों द्रव्यों के लाने में कारणभूत संख्या यह विरलन राशि है।
दोनों का, इसमें से सकल प्रक्षेप में से प्रकृति स्वरूप और विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य कितना है वो लाने के लिए वो भागार मतलब विरलन राशि की, तो वह उसका संख्यात का प्रमाण अपन ने 4 माना, अधस्तन विरलन कितना हुआ 4 हुआ, क्योंकि संख्या है ना, तो लाने के अपन भी मान लिया कुछ इसको, तो 4 का विरलन किया और इस सकल प्रक्षेप को यहाँ समखंड करके दिया, तो एक एक पर कितना प्राप्त होगा 95। तो यहाँ पर एक खंड को छोड़ करके शेष विरलनों पर स्थित राशि है वो मिला करके एक विकल्प प्रक्षेप हुआ। विकल्प प्रक्षेप कितना हुआ, मतलब इतना द्रव्य प्रकृति और विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य आएगा, और ये तीनों को मिलाएंगे तो एक विकल्प प्रक्षेप कहेंगे उसको। अभी दिया ना उन्होंने व्याख्या, एक जो बहुभाग प्रमाण विरलनों पर स्थित राशि है उसको विकल्प प्रक्षेप यह संज्ञा है। तो यहाँ पर 3 विरलनों पर स्थित राशि कितनी हो गई, 95 गुणित 3 किया, पुस्तकात प्लस 15। हाँ बरं असं जे असेल ते करा, 9 ते 27 और 1 28, 285 ये विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण हुआ। सकल प्रक्षेप एक सकल प्रक्षेप 380 हुआ और विकल्प प्रक्षेप कितना हुआ 285 हुआ। 95 गुणिले 3 विकल्प प्रक्षेप डॉक्टरांचं करून दे, मतलब एक ही खंड को विकल्प प्रक्षेप नहीं कहा, एक कम बहुभाग प्रमाण विरलनों पर स्थित राशि को यह विकल्प प्रक्षेप यह संज्ञा दी है। अब उसका आगे प्रयोजन बताते हैं। पुनः संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के जगन्य परिणाम योग से लेकर उत्कृष्ट योग स्थान तक प्रक्षेप उत्तर क्रम से निरंतर गए हुए इन योग स्थानों की रचना करके अनुत्कृष्ट द्रव्य की प्ररूपणा करते हैं। यथा जो जीव उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट बंधक काल के द्वारा पूर्व कोटि के त्रिभाग में जलचरों में पूर्व कोटि प्रमाण आयु को बांधकर क्रम से मरकर पूर्व कोटि आयु युक्त जलचरों में उत्पन्न होकर उत्पन्न होने के प्रथम समय में अंतर मुहूर्त जाकर कुछ कम पूर्व कोटि आयु स्थिति को एक समय में कदली घात से घात कर और उसे उत्पन्न होने के प्रथम समय से वहां तक जितना जीवन गया है उसके अर्ध प्रमाण करके फिर भी जलचरों में उनके योग्य उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट बंधक काल के द्वारा पूर्व कोटि प्रमाण आयु के बंध का प्रारंभ करके बंधक काल के अंतिम समय में वर्तमान है उसको उसके आयु द्रव्य की उत्कृष्ट वेदना होती है। ये पहले बताया है सब विस्तार से, अब अनुत्कृष्ट का आगे निकालते हैं। इसमें से यहाँ पर पहले उन्होंने क्या बताया कि योग स्थानों को रख करके तो आ गया निरंतर गए हुए कुठं परत दुसरी ओळ 256 पानावर दूसरा पैराग्राफ, ये विकल्प प्रक्षेप संज्ञा होने के बाद क्या ना, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त के जगन्य परिणाम योग से लेकर उत्कृष्ट योग स्थान तक प्रक्षेप उत्तर क्रम से निरंतर गए हुए इन योग स्थानों की रचना करके एक तरफ ये योग स्थान रखो, कौन से रखना, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त के जगन्य परिणाम से, द्विंद्रिय के पर्याप्त से नहीं, कहाँ से रखना, क्योंकि संज्ञी पंचेंद्रियों को जो योग हो सकते हैं, क्योंकि वो जो 2 भाव लिए वो संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त के लिए है, तो उनको जो योग होगा संभव वहां से लेंगे। तो जहां संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त का जगन्य परिणाम योग स्थान चालू हो गया वहां से लेकर संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान है वहां तक के सब योगों को रखो। वो कैसे है, एक एक प्रक्षेप अधिक है, जो जगन्य परिणाम योग स्थान है उससे दूसरा योग स्थान एक प्रक्षेप अधिक, फिर उससे वो तीसरा योग स्थान जगन्य की अपेक्षा से 2 प्रक्षेप अधिक, एक एक प्रक्षेप बढ़ता जाएगा ना, तीसरा योग स्थान उससे 3 प्रक्षेप अधिक,
चौथा योग स्थान 4 प्रक्षेप अधिक, इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान तक रखना उसको, क्योंकि अब एक एक कम योग से बांधेंगे तो नीचे नीचे का द्रव्य आएगा ना उसका, इसलिए योग स्थानों की वहां स्थापना करना। फिर इधर उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी कौन है वो बतलाया, अब आगे अनुत्कृष्ट द्रव्य की प्ररूपणा करते हैं। इसमें से अवलंबन करण द्वारा एक परमाणु के हीन होने पर अनुत्कृष्ट आयु द्रव्य का उत्कृष्ट भेद होता है। उत्कृष्ट संचय भी निकाला था ना, उसमें से एक परमाणु कम हुआ, किसके द्वारा? अवलंबन करण के द्वारा, मतलब आकर्षण करके वो नष्ट हुआ तो कम हुआ है, तो वो अनुत्कृष्ट द्रव्य का भेद होगा। पहले भाव में जिसने आकर्षण एक परमाणु का ज्यादा किया है तो एक परमाणु क्या होगा उसका कम हो जाएगा। उस करण के द्वारा इस उत्कृष्ट द्रव्य में से 2 प्रदेशों के हीन होने पर द्वितीय अनुत्कृष्ट द्रव्य होता है, 3 परमाणुओं के हीन होने पर तृतीय अनुत्कृष्ट प्रदेश स्थान होता है। इस प्रकार उत्तर उत्तर एक प्रदेश की हानि के क्रम से एक विकल्प प्रक्षेप मात्र प्रदेशों के हीन होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार हीन होकर स्थित हुए जीव के साथ एक दूसरा जीव जो एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल मात्र काल के भीतर पूर्वोक्त विवक्षित उसके योग्य उत्कृष्ट योगों द्वारा बांधकर पुनः एक समय तक एक प्रक्षेपहीन योग स्थान द्वारा बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदली घात करके परभविक आयु को बांधकर उत्कृष्ट बंधक काल के अंतिम समय में स्थित है, सदृश है, क्योंकि उक्त दोनों ही जीवों में एक विकल्प प्रक्षेप का अभाव है। 2 जीव कौन से लिए? पहले क्या किया? उत्कृष्ट प्रदेश जो है उसमें से एक एक परमाणु कम किया, एक एक परमाणु किस अपेक्षा से कम किया? तो किसी जीव ने आकर्षण थोड़ा एक परमाणु अधिक का किया है तो उसका एक संचय कम होगा, 2 परमाणु अधिक किया है तो उसका 2 परमाणु कम संचय होगा। इस प्रकार कितने कम करना उसमें से जो एक विकल्प प्रक्षेप का जो प्रमाण है, मतलब अपना कितना आया है एक विकल्प प्रक्षेप 285, ये उदाहरण में अपन लेंगे, तो उतना कम होने तक एक एक परमाणु घटाते हुए इतने अनुत्कृष्ट स्थान करना, जितना विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण होगा उतने स्थान अपने होंगे अनुत्कृष्ट के। फिर यह जीव कैसा है कि जिसने उत्कृष्ट योग के द्वारा उत्कृष्ट बंधक काल में आयु बांधी है, ऐसा जीव है, लेकिन अपकर्षण के द्वारा उसका कम हुआ है। अब दूसरा एक जीव ऐसा लिया कि जिसने एक समय कम तक तो वैसे उस जीव के समान ही आयु बंध किया है, लेकिन एक समय में उसने क्या किया है कि उसका योग एक प्रक्षेप से कम हुआ। हाँ, जो उत्कृष्ट योग जो इसके अपेक्षा से है, पहले जीव की अपेक्षा से दूसरे जीव का जो आयु बंध किया है उसने, उसमें एक समय में ही उसका उससे योग कम हुआ है। और कितना योग कम हुआ है? केवल एक प्रक्षेप कम हुआ है। इसका 10वां योग स्थान हुआ है तो इसका 9वां योग स्थान हुआ है। ऐसा समझ में आ रहा है? तुलना एक समझ में है कि फिर आगे सब समझ में आता है। हाँ, एक वापिस एक बार बताती हूँ, बोर्ड पर बताओ क्या? ऐसे ये ऐसे भी समझ में आएगा। बोर्ड पर ना कहे सांगा। जीवों का ये बताना है ना, कौन सा जीव लेना है। तो यहाँ अपन ने ये 285 विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण निकाला है। अभी उत्कृष्ट द्रव्य का अपना प्रमाण कितना आया था? 7,428 पीछे अपन ने निकाला ना। 2 उत्कृष्ट बंधक काल में से प्रकृति विकृति स्वरूप से नष्ट होकर के जो शेष बचा हुआ द्रव्य वो कितना है? 7,428 ना। ये उत्कृष्ट द्रव्य है, उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण किया, माना हुआ अपना। अब इसमें से एक परमाणु कम होगा, मतलब वही जीव लेना। ये सब जीव उत्कृष्ट बंधक काल में उत्कृष्ट जितना योग संभव है उसके द्वारा जिन्होंने आयु बांधी है उन जीवों का ही है, वैसा ही जीव है, लेकिन इसने क्या किया? अपकर्षण एक परमाणु का अधिक किया, तो इसलिए उस उत्कृष्ट द्रव्य में से एक परमाणु कम हुआ, तो उसके पास कितना संचय होगा? 7,427। तो ये अनुत्कृष्ट का पहला स्थान हुआ, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट स्थान।
इसको कहेंगे क्या? अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट स्थान। इसी प्रकार किसी जीव ने ऐसे मतलब उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट बंधक काल में आयु बांधी है, लेकिन उसने इससे ज्यादा 2 परमाणुओं का अपकर्षण किया है, तो उसके 2 परमाणु संचय में कम होंगे। पहले भोग में उसने मतलब उसका अपकर्षण किया है, तो उसके कितने हो गए? 7426 हो गए। तो इस प्रकार एक एक परमाणु अपकर्षण के द्वारा कम करते जाओ। जो बांधने वाला जीव है वो सब समान है, और उत्कृष्ट योग के द्वारा ही और उत्कृष्ट बंधक काल में उन्होंने आयु बांधी है, ऐसे सब जीव है, लेकिन इनका अपकर्षण कम ज्यादा हुआ है, इसलिए संचय कम ज्यादा रह गया है। तो इस प्रकार कितने कम करेंगे? 285 इतने परमाणु कम करेंगे, मतलब एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण परमाणु जो है वो कम हो जाएंगे। तो कितने होंगे यहाँ पर? 7428 में से 285 कम हुआ, तो उतने भेद हो गए अनुत्कृष्ट के, 1 2 3 इस प्रकार 7485 ऐसे बीच के भेद आएंगे 25, और 285वां भेद होगा, उसमें 7428 में कम करो 285, 8 में से 5 गए 3 रहे, नहीं 12 में से 8 गए 4 रहे, अच्छा 1, 4 में से 3 गए 1, 7143। तो ये जो भेद होगा ये विकल्प प्रक्षेप एक समान जीव है, बंधक जीव समान है, लेकिन आकर्षण के द्वारा घात हुए तो उनके इतने अनुत्कृष्ट स्थान हुए। अब दूसरा कोई जीव है, उसने क्या किया है? जो उत्कृष्ट बंधक काल है 3 समय अपन ने माना, तो 2 समय तक तो पहले जीव के समान ही उसने बंध किया है समय प्रबंध का, लेकिन इस एक समय में पहले जीव का जो योग है उसका समझो 10वां योग है, तो इसका 9वां योग है, एक योग स्थान कम से आयु बांधी है। नहीं समझ में आ रहा? योगों की स्थापना अपने की है, सौद्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का जगन्य योग स्थान से लेकर के एक एक प्रक्षेपाधिक जगन्य प्रक्षेपाधिक एक जगन्य योग स्थान अधिक 2 प्रक्षेप, इस प्रकार एक एक प्रक्षेपाधिक योग स्थान कहाँ तक है? सौद्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान तक। तो दूसरा जीव कैसा लिया कि उसने इन सब योग स्थानों में से जितने ज्यादा योग स्थान से पहले उत्कृष्ट संचय के लिए आयुबंध किया है, उससे एक समय में केवल उसका योग कम हुआ है। कितना कम हुआ है? एक ही योग स्थान कम हुआ है। मतलब किसी जीव ने इस 4थे योग स्थान से बंध किया है, तो दूसरे जीव ने 3रे योग स्थान से बंध किया, तो उसका द्रव्य उतना कम संचित होगा, उसके जो समय प्रबद्ध है उतना एक प्रक्षेप प्रमाण कम होंगे, तो वही एक विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण है। शक्ति कमी जितना कम हुआ, कम शक्ति के द्वारा बंध किया ना, तो समय प्रबद्ध द्रव्य कम बंधेगा, मतलब बांधते समय उसने कम बांधा, इसलिए बांधते समय ज्यादा बांधा था, लेकिन आकर्षण के द्वारा इतना नष्ट हुआ। ये 285 नष्ट कैसे हुए? आकर्षण के द्वारा नष्ट हुए, और उसके आकर्षण नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन बंद करते समय ही उसने इतना एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण कम बंद किया था। तो एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण बंध क्यों कम हुआ? क्योंकि उसका एक योग स्थान कम था उससे पहले जीव से, इसलिए उसने कम संचय किया। तो ऐसा फिर वो दूसरा जीव लिया अपन ने। अब इस पहले जीव को छोड़ देना, और वो दूसरा जीव लेना कि जिसने एक समय में कम योग से आयु बांधी है, ऐसा जीव लिया। फिर उसके भी कितने होंगे? इतने ही परमाणु होंगे, 7143 इधर से। फिर ऐसा ही दूसरा जीव, इतना ही उसने बंद किया था, ऐसा दूसरा जीव उसने क्या किया? एक अवलंबन करण के द्वारा एक परमाणु का आकर्षण ज्यादा किया, तो उसका एक कम संचय कम होगा। फिर ये कौन सा भेद आएगा? 286वां भेद आएगा। हाँ, उत्कृष्ट बंधक काल में समय प्रबद्ध उसका इतना हुआ था,
उसका भी अपकर्षण हुआ है, लेकिन इस जीव से कम हुआ है अपकर्षण। हाँ, कम बांधा था और उसका भी अपकर्षण होगा, लेकिन अगले जीवन से उसका अधिक कम हुआ अपकर्षण। आगे के जो जीव लेंगे ना एक परमाणु, क्योंकि बिना अपकर्षण के कोई रहता नहीं है, अपकर्षण तो होता रहता है, लेकिन आगे के जीवन से इसका अपकर्षण कम है। तो किसी जीव ने यहाँ पर एक परमाणु अधिक अपकर्षण किया, तो उसमें कितना होगा अनुत्कृष्ट स्थान? 7142। वो कितनेवा हुआ? 286वां हुआ अनुत्कृष्ट बंध संचय स्थान, अनुत्कृष्ट स्थान। इस प्रकार फिर एक एक परमाणु कम करते जाओ। विकल, तो इस प्रकार विकल प्रक्षेप प्रमाण वापस परमाणु कम होंगे। तो 285 इसमें से 7143 में से 285 घटाओ, तो 285 और 285 कितना होता है? 500 नहीं 561 होता है क्या? 570 285 285 570 होते। तो ये 570वां भेद आएगा। तो इसमें कितने कम होंगे? 285 कम करना है, तो कितने रहेंगे? 13 में से 5 गए, 8 रहे। अच्छा, 1 285 कम करना, तो 14 में से 9 गए, कितने रहे? 5। अच्छा, 1, तो यहाँ 11 में से 3 गए, तो कितने रहे? 8। फिर अच्छा 1 6858 बराबर है। तो इतने रह गए इसके। तो इसके भेद कितने हुए? अनुत्कृष्ट के 570 हुए। अब तीसरा एक जीव लेंगे, ये इसी योग के द्वारा बांधे हुए सब समय प्रबद्ध है, लेकिन अपकर्षण के द्वारा इतना नष्ट हुआ है उसका। मतलब अलग अलग जीव लेंगे, किसी जीव ने अपकर्षण थोड़ा अधिक किया है, तो उसका संचय कम कम होगा। तो एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण यहाँ पर परमाणु कम करेंगे। फिर यहाँ जो संचय है वैसा ही संचय तीसरा एक जीव, वो क्या करता है? जैसे पहला भी बताता, एक समय कम तक तो उत्कृष्ट बंधक काल और उत्कृष्ट योग के द्वारा उसने आयु बांधी है, लेकिन एक समय में पहले से भी अभी और एक योग कम से बांधी है। तो किसी ने ये चौथे से बांधी थी, फिर तीसरे से बांधी, और कोई जीव ने एक ही समय में और एक योग प्रक्षेप कम करके आयु बांधी है, तो उसका भी प्रमाण इतना ही होगा संचय का। 6000 इसके समान वो दूसरा हो गया, इस जीव के समान ही ये दूसरा। अब इस पर से फिर आप आगे का लगा सकेंगे। अजगन्य द्रव्य का है ना, इसी टाइप का थोड़ा सा अलग है, वो जगन्य से इधर पीछे आते हैं और उत्कृष्ट से इधर गए हैं अनुत्कृष्ट योग स्थान, क्योंकि वो भी बहुत कठिन है। अजगन्य का जो है ना, वो लगाना भी बहुत, उसके शब्द वगैरह सब लगाना बहुत कठिन है, लेकिन इस विधि से वो आएगा आपको अभी। और नोट्स भी आपके पास में है अभी, तो जा करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, 7143 में से 285 कम किए, एक विकल्प प्रक्षेप कम किया, मतलब एक विकल्प प्रक्षेप कम किया, तो जो प्रमाण आया वही प्रमाण किसी अन्य जीव ने एक योग प्रक्षेप से एक समय में कम आयु बांधी, मतलब समय प्रबद्ध कम बांधा है, तो उसका भी उतना ही संचय होगा। तो उस जीव को लेकर के वापिस फिर 1-2 परमाणु कम करेंगे, फिर एक विकल्प प्रक्षेप कम होगा। इतना तक पढ़ते, फिर आगे देखेंगे। हाँ, वो जगन योग तक लाएंगे। हाँ, होता है, हाँ होता है, बराबर। 285 डायरेक्ट। द्वारा लाएंगे। हाँ, मतलब यहाँ पर एक एक समय प्रबद्ध का जो बंध है वो एक एक परमाणु से नहीं बढ़ता है, एक साथ सूच्यंकुल के असंख्यात भाग प्रमाण जगन स्पर्धक जो है उतने एक साथ बढ़ते हैं ना वहां पर, इसलिए वो समय प्रबद्ध भी एक साथ उतना बढ़ता है। इतना पढ़ो, अभी फिर भी आगे का आगे देखो।
यहाँ से वापस पढ़ना होता, कहाँ से अभी पढ़ा था ना, परत वाचू काय? नहीं उसी करण के द्वारा झाले की पुढे पान नंबर 297 दूसरा पैराग्राफ। 257 का। पुनः पूर्वोक्त जीव को छोड़कर और दूसरे जीव को ग्रहण कर एक दो परमाणु आदि के क्रम से एक विकल्प प्रक्षेप मात्र परमाणु प्रदेशों की हानि करने पर उतने मात्र ही अनुत्कृष्ट स्थान उत्पन्न होते हैं। पुनः इस जीव के साथ एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल मात्र काल तक उसके योग्य उत्कृष्ट योग स्थानों द्वारा बांधकर और एक समय तक दो प्रक्षेप कम योग स्थान द्वारा बांधकर प्रकृत स्थान में स्थित जीव सदृश है। पूर्वोक्त जीव को छोड़कर और उसे ग्रहण कर यहाँ एक दो परमाणु आदि के क्रम से हीन करके एक विकल्प प्रक्षेप के हीन होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर एक विकल्प प्रक्षेप जहाँ कम हुआ तो यहाँ पर एक योग कम करते उत्पन्न होते हैं। एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण परमाणु कम हुए उस संचय में से, तब यहाँ पर एक योग प्रक्षेप कम करना और उसके द्वारा जो संचित द्रव्य वो और वो दोनों समान होंगे। जो जीव हाँ मागच्या भावातलं हाँ, इस भाव का नहीं करना, अभी पिछले भाव का करना है। पिछले भाव में जलचर संबंधी उसने जब आयु बांधी है उस समय जो उत्कृष्ट बंधक काल में बांधी है उसमें एक एक योग प्रक्षेप कम करना, क्योंकि आकर्षण उसी का हुआ ना, अभी नए का तो ये आकर्षण होना नहीं है। यहाँ क्या दिया है क्या, फिर आगे फिर कभी जमलिंग भी होता है, इसने भी किया तो चल जाएगा। हाँ वो ही देखती हूँ क्या लिखा हुआ है इधर। एक जीव के साथ जो सत्ता में से अपकर्षण होकर विकल्प प्रक्षेप प्रमाण नोट्स में 164 पेज पर मैंने लिखा है। अच्छा वाचू काय? इसका स्पष्टीकरण है थोड़ा खाली 164 पेज पर। इसका स्पष्टीकरण, एक जीव के तो सत्ता में जिससे अपकर्षण होकर विकल्प प्रक्षेप प्रमाण कम द्रव्य हुआ है और दूसरे जीव ने एक समय कम शक्ति वाले योग स्थान के द्वारा आयु का बंधक किया है, इसलिए उसका सत्व द्रव्य ही एक विकल्प प्रक्षेप से कम है। दोनों जीवों का अनुत्कृष्ट प्रदेश स्थान का प्रमाण समान है। चौथे जीव को दिया नहीं, वो कौन से लेना हुआ इधर दिए। इस जीव ने पूर्व भाव में तो आयु उत्कृष्ट योग के द्वारा बांधी, किंतु जलचर के भाव में परभव संबंधी आयु कम योग के द्वारा बांधी, इसलिए इसका संचय कम है। अब आगे देखते हैं। हाँ देखते हैं बाद में। दोनों भी ले सकते हैं ऐसा, लेकिन वह एक एक वो कम करते हैं आयु, मतलब एक एक आयु बंधक काल का योग कम करते हैं। कहाँ पर वो तो उत्कृष्ट बंधक काल में उत्कृष्ट योग के द्वारा कहा। अब दूसरा जीव का कहा बताया उन्होंने, पुनः पूर्वोक्त जीव को छोड़कर दूसरे जीव को ग्रहण कर एक दो परमाणु आदि क्रम से नहीं कहा गया ऊपर। इस प्रकार हीन होकर स्थित हुए जीव के साथ एक दूसरा जीव जो एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल मात्र काल के भीतर पूर्वोक्त विवक्षित योग उसके योग्य उत्कृष्ट योग द्वारा बांधकर पुनः एक समय तक एक प्रक्षेपहीन योग स्थान द्वारा बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर, मतलब पहले भाव में कम किया, ऐसा ही आ गया ना, पूर्व भाव में उसने कम किया, यही मैं बता रही थी। मतलब पूर्व भाव में जब जलचर संबंधी आयु बांधी तभी वहां पर एक समय में एक योग प्रक्षेप से कम बांधा। वो बाद में करेंगे, इधर का बाद में करेंगे। दोनों बंधक काल को जगने तक ले आएंगे और वो बंधक काल भी जगने करेंगे और वो सब अनुत्कृष्ट स्थान होंगे ना बीच में। आगे आगे पढ़ो। थांबाई कुठं आलं हे तर अब इकडंच आहे ना 201
258 पेज पर पहली लाइन, दूसरी लाइन है ना, जो जीव एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल तक उसके योग्य उत्कृष्ट योग के द्वारा बांधकर पुनः दूसरे एक समय 3 प्रक्षेप कम पूर्वोक्त योग द्वारा बांधकर बंधक काल के अंतिम समय में स्थित है, वह इस जीव के सदृश है। इस प्रकार प्रकृति और विकृति स्वरूप से गले हुए द्रव्य को भागहार का विरलन कर सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर जो प्राप्त हो, उसे प्रमाण से उपरिम विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से घटाकर उसमें जितने विकल्प प्रक्षेप है उतने मात्र प्रक्षेपों की हानि होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार प्रकृति और विकृति स्वरूप से गले हुए द्रव्य के भागहार का विरलन कर सकल प्रक्षेपों को समखंड करके देने पर जो प्राप्त हो, उस प्रमाण से उपरिम विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से घटाकर उसमें जितने विकल्प प्रक्षेप है उतने मात्र प्रक्षेपों की हानि होने तक ले जाना चाहिए। कैसे क्या? पहले जो विरलन किया है उपरिम विरलन, उसमें सब पर 380 आया ना, और उसी का नीचे करके विरलन करके अधस्तन विरलन करके किया तो वो विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण क्या हो गया? 285 हो गया, 95 नहीं, वो तीनों पर स्थित राशि को विकल्प प्रक्षेप कहा। अब जो ऊपर की जो राशि है, उसको 1 मिनट, ये पूरा हो गया क्या यहाँ तक? यह विकल्प यहाँ पर एक सुधार करना था, वो बताना था मुझे। 164 पेज पर नोट्स में एक जो एक समय 3 प्रक्षेप कम योग द्वारा असं केलंय ना, एक जीव एक समय तक 3 प्रक्षेप कम योग स्थान के द्वारा 4 प्रक्षेप कम असं पाहिजे त्याने। एक जीव 3 प्रक्षेप का ऊपर आ गया ना, चौथा एक जो एक समय तक 3 प्रक्षेप कम योग स्थान के द्वारा आयु बंद करके उक्त स्थान में स्थित है, उसका संचय भी 7,573 है। तो यहाँ पर 4 प्रक्षेप चाहिए। 258 पृष्ठ क्रमांक जहाँ लिखा है ना, उस लाइन में पृष्ठ 258 लिखा है, उसके आगे अन्य जो एक समय 4 प्रक्षेप कम योग द्वारा चाहिए वहां पर। एक समय कम नहीं, एक समय मतलब एक समय में उसने 4 प्रक्षेप कम योग द्वारा आयुबंध किया। हाँ नाही हाँ काय झालं? आगे क्या बताया अब इसमें कि इस प्रकार प्रकृति और विकृति स्वरूप से गले हुए द्रव्य के भागार का विरलन कर सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर जो प्राप्त हो, उस प्रमाण से उपरिम विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से घटाकर उसमें जितने विकल्प प्रक्षेप है उतने मात्र प्रक्षेपों की हानि होने तक ले जाना चाहिए। यहाँ विकल्प बर तेवढं वाचा मग सांगते जायचं। यहाँ विकल्प प्रक्षेपों का प्रमाण अनुगम करते हैं। यथा अधस्तन विरलन मात्र कम, ते असं नको आहे, ते एक कम अधस्तन विरलन मात्र असं पाहिजे ते। एक कम ऐसा पहले चाहिए। एक कम अधस्तन विरलन मात्र कम कसं झालं परत? मग कम नको ते काढायचं तिथनं। एक कम अधस्तन विरलन मात्र ऐसे प्रकृति विकृति स्वरूप से गले हुए द्रव्यों का यदि एक विकल्प प्रक्षेप प्राप्त होता है तो उपरिम विरलन मात्र अंकों में क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उतने मात्र विकल्प प्रक्षेप होते हैं। इस प्रकार इतने विकल्प प्रक्षेपों की यथाविधि हानि करके स्थित हुआ यह जीव
तथा एक दूसरा जीव जो उसके योग्य उत्कृष्ट बंधक काल में जलचरों में आयु को बांधकर उनमें उत्पन्न होकर और कदलीघात करके परभौविक आयु को बांध रहा है, तथा पूर्वोक्त विकल्प प्रक्षेपों में जितने सकल प्रक्षेप है सब समयों में समयाविरोध से उतने मात्र योग स्थानों को हटाकर स्थित है, वह जीव ये दोनों में दोनदा झाले ते ही सदृश है। आणि यहाँ पर नीचे से दूसरी लाइन जो है वहां पर उत्कृष्ट योग से शब्द चाहिए। उत्कृष्ट उसके योग्य उत्कृष्ट योग से, एक दूसरा जीव जो उसके योग्य उत्कृष्ट योग से असं पाहिजे तिथं। उत्कृष्ट बंधक काल में जलचरों में आयु को बांधकर, तो योग्य क्या अगोदर का? योग्य के बाद उत्कृष्ट योग से ऐसा शब्द चाहिए है। उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट बंधक काल में झालं। हम एक मिनिट वाचन करू। वाच। एक दूसरा जीव जो उसके योग्य उत्कृष्ट बंधक काल में जलचरों में आयु को बांधकर उनमें उत्पन्न होकर और कदली घात करके परभविक आयु को बांध रहा है, तथा पूर्वोक्त विकल्प प्रक्षेपों में जितने सकल प्रक्षेप है सब समयों में समय अविरोध से उतने मात्र योग स्थानों को हटाकर स्थित है, वह जीव ये दोनों ही सदृश है। या आगे का भी वो ठीक है, इतना पढ़ते हैं, इतना लगा है एवढं वाचन येतं। अब यहाँ और एक पैराग्राफ पढ़ के दोनों एक साथ बताएंगे। सकल प्रक्षेपों के बंधन की विधि कहते हैं, यथा अधस्तन विरलन मात्र प्रकृति व विकृति स्वरूप से गलित द्रव्यों का यदि एक सकल प्रक्षेप प्राप्त होता है तो ऊपरी विरलन मात्र उक्त द्रव्यों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर जो प्राप्त हो उतने मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं। उत्कृष्ट बंधक काल के भीतर समय अविरोध से इतने मात्र समय अविरोध से इतने मात्र स्थानों के उतरने पर यह स्थान पूर्वोक्त के सदृश होता है, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ तक अभी निकाल रहे हैं ना उसको, यहाँ से लगाना है। अभी इसको भी रखते तो चलता था। 163 पाना और खाली ये कितने 15 आहे ना, 7143 वजा 285 658 झालं, ती 6858 कर। नीचे का निकालती हूँ। अभी अपन क्या देखा कि एक कम है, नीचे का अधस्तन विरलन है, उतने का जोड़ किया तो वो एक विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण है। और एक एक परमाणु कम करते हुए एक विकल्प प्रक्षेप जब कम होता है तो पूर्वभाव में उसने जो आयु बांधी है उसमें एक समय में एक योग कम करते हैं। इस प्रकार एक एक विकल्प प्रक्षेप कम होते होते दूसरा एक जो लेते हैं वो एक समय में जिसने और एक कम योग प्रक्षेप से आयु बांधी है उसका संचय उतना लेते हैं। इस प्रकार कितने विकल्प प्रक्षेप कम होंगे, ये कहाँ तक कम करना वो बता रहे हैं। तो यहाँ जो ऊपरी विरलन पर स्थित राशि है वो सकल प्रक्षेप प्रमाण है, तो इनके अपन विकल्प प्रक्षेप तैयार करेंगे। कितने होते हैं उतने विकल्प प्रक्षेप कम करना है। संक्षेप में यह विकल्प प्रक्षेप प्रमाणानुगम मतलब इन सकल प्रक्षेपों में विकल्प प्रक्षेप कितने बनेंगे। तो यहाँ एक एक विरलन पर स्थित राशि है उसको विकल्प प्रक्षेप प्रमाण करना, मतलब 380 की जगह 285 रखना, मतलब 95 ही अलग रखना। तो 15 बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 380 की जगह
285, 285, बराबर 285, ये 15 बार आएगा, तो 15 तो विकल्प प्रक्षेप बन गए इसमें। और यहाँ इसमें से अलग रखे हुए 15 बार क्या होंगे, 95 15 बार होंगे। 380 को ये अपने विकल्प प्रक्षेप प्रमाण से किया, तो सब में से एक खंड का जो एक विरलन पर स्थित राशि है उसको अलग रखा, तो सभी सकल प्रक्षेप वो विकल्प प्रक्षेप रूप हो गए। और ये अलग रखे हुए अभी कितने हैं, 4 और 4 8 और 12 15 हो जाएगा। इस प्रकार 15 बार आएगा। तो इनको भी विकल्प प्रक्षेप प्रमाण से करेंगे, मतलब इसमें 15 तो विकल्प प्रक्षेप बनेंगे और अधिक कितने बनेंगे, तो यहाँ जो पृथक रखे हुए जो संख्या है उन सबको विकल्प प्रक्षेप प्रमाण से करेंगे। तो यहाँ 3 विरलन पर स्थित राशि की एक विकल्प प्रक्षेप होता है, इसी को प्रमाण राशि रखेंगे। मतलब अधस्तन विरलन -1, 4 अधस्तन विरलन था ना, उसमें एक इतने विकल्प प्रक्षेपों का, इतने अधस्तन विरलन मतलब -1 इतने विरलन पर स्थित राशि का एक विकल्प प्रक्षेप बनता है। तो ऊपरी विरलन पर स्थित इतने ये राशि है, मतलब इच्छा राशि ऊपरी विरलन होगी। इस पर जो स्थित राशि है उसके कितने विकल्प प्रक्षेप बनेंगे, थोड़ा पाठ करो, कितने विकल्प प्रक्षेप बनेंगे ऊपरी विरलन पर। तो यहाँ अधस्तन विरलन कितना है, 4 - 1 बराबर 3, 3 का एक विकल्प प्रक्षेप बनता है। तो ऊपरी विरलन में पर कितने हैं, 15 है, उसमें कितने विकल्प प्रक्षेप बनेंगे, तो 15/3 कितने हुए, 5। ये 15 और ये 5, तो कितने विकल्प प्रक्षेप बने, सकल प्रक्षेप तो 15 बनेंगे और विकल्प प्रक्षेप प्रमाण उसको करेंगे तो वो 20 बनेंगे। मतलब अपन 1900 में 15 का भाग दिया तो 380 आया और 20 का भाग दिया तो 285 आएगा। तो 285 निकालने के लिए भागाहार का प्रमाण क्या होगा, ये 15 ये प्रक्षेप अंक हुए ना, इतने प्रक्षेप जोड़ना है। 15 + 5 बराबर 20, 20 विकल्प प्रक्षेप हुए। तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य में, एक समय प्रबद्ध नहीं, उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्ध द्रव्य में जितने सकल प्रक्षेप हुए थे उससे विकल्प प्रक्षेप अधिक हुए, तो इतने विकल्प प्रक्षेप कम करना। या 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इतने विकल्प प्रक्षेप अपन ने कम किए, तो इतनी बार अपन 20 बार विकल्प प्रक्षेप कम करेंगे, या माना हुआ विषय कम करेंगे, तो वहां जाकर के तो लाभ दूसरे जीव से किए। दूसरा एक जीव जो है पहले भोग में उसने उत्कृष्ट बंधक काल के द्वारा उत्कृष्ट योग के द्वारा आयु बांधी है, मतलब जो पहला जीव अपन लेते उत्कृष्ट संचय वाला वैसा ही वह जीव है। लेकिन अब दूसरे भव में उसने जब करली घात किया तब आयु बंध किया, तो उस में एक समय में वह इतने ये जो विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण है ना, उतने कम योग के द्वारा उसने आयु बांधी है। हाँ, पर अभी वर्तमान आयु जो है वो इतने कम योग से बांधी है, तो दोनों जीव समान है, ऐसा लिया। तो ऊपरी विरलन पर स्थित राशि जो है वो सकल प्रक्षेप प्रमाण थी, उसको अपन ने विकल्प प्रक्षेप प्रमाण किया और उसमें से एक एक जो प्रकृति विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य है एक एक इस पर स्थित, उसको अलग किया। तो उनके द्वारा जो जितने विकल्प प्रक्षेप बने उतने विकल्प प्रक्षेप कम होने पर वहां तक ले जाना उसको। 15 तक का किया, नहीं किया ना। यहाँ पर ऊपर जो पढ़ा ना, जो जीव एक समय तक कम उत्कृष्ट बंधक काल तक उसके योग्य उत्कृष्ट योग के द्वारा बांधकर पुनः दूसरे एक समय 3 प्रक्षेप कम पूर्वोक्त योग द्वारा बांधकर बंधक काल के अंतिम समय में स्थित है, वह इस जीव के सदृश है। इस प्रकार प्रकृति और विकृति स्वरूप से गले हुए द्रव्य के भागाहार का विरलन कर सकल प्रक्षेप को समखंड करके देने पर जो प्राप्त हो उस प्रमाण से
मतलब 95 प्राप्त हुआ, तो उस प्रमाण से उपरिम विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से घटाकर उसमें जितने विकल्प प्रक्षेप हुए, जो उपरिम विरलन पर स्थित जो 285 उससे 95 अलग किए, तो उसमें जितने विकल्प प्रक्षेप हुए हैं उतने मात्र प्रक्षेपों की हानि होने तक ले जाना चाहिए। यह विकल्प प्रक्षेपों का प्रमाणानुगम करते। तो कितने विकल्प प्रक्षेप हुए, तो एक कम अधस्तन विरलन मात्रा ऐसे प्रकृति विकृति स्वरूप से गले हुए द्रव्यों का यदि एक विकल्प प्रक्षेप प्राप्त होता है तो उपरिम विरलन मात्रांकों में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रमाण से परगुणित इच्छा के अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उतने मात्र विकल्प प्रक्षेप होते हैं, मतलब 5 अपने आए उदाहरण में। इस प्रकार इतने विकल्प प्रक्षेपों की यथाविधि हानि करके स्थित हुआ यह जीव तथा दूसरा एक जीव जो उसके योग्य उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट बंधक काल में जलचरों में आयु को बांधकर, पहले जीव के समान ही उसने आयु बांधी है, उनमें उत्पन्न होकर और कदली घात करके परभविक आयु को बांध रहा है, तथा पूर्वोक्त विकल्प प्रक्षेपों में जितने सकल प्रक्षेप है उतने मात्र योग स्थानों को हटाकर स्थित है सब समयों में। वहां पर वो कुछ उनका है ना, क्या लिखा है, दूसरा एक जो उसके योग्य उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट बंधक काल में जलचरों में आयु को बांधकर उनमें उत्पन्न होकर और कदली घात करके परभविक आयु को बांध रहा है, वह आयु बंध काल के सब समयों में उपर्युक्त विकल्प प्रक्षेपों में जितने सकल प्रक्षेप है उतने मात्र योग स्थानों को हटाकर स्थित है। उसका द्रव्य उपर्युक्त जीव के समान अर्थात 6003 है। मतलब अब इस विकल्प प्रक्षेपों में सकल प्रक्षेप कितने होंगे, उतने योग स्थानों को हटाकर स्थित है, उतना कम, मतलब इसके इन विकल्प प्रक्षेपों के वापिस सकल प्रक्षेप करो। ये जो है इसके सकल प्रक्षेप कितने बने थे, 5 बने थे। ये विकल्प प्रक्षेप 5 बने थे अपने उदाहरण में। अब इसके ही सकल प्रक्षेप बनाना, तो सकल प्रक्षेप कितने होंगे, तो यहाँ पर अधस्तन विरलन मात्र प्रकृति विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य का एक सकल प्रक्षेप बनता है। इसमें एक कम अधस्तन मात्र का एक विकल्प प्रक्षेप बनता था, तो पूरे अधस्तन विरलन मात्र का एक सकल प्रक्षेप बनता है। तो इसलिए अधस्तन विरलन गुणित यहाँ पर प्रकृति विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य, उसका एक सकल प्रक्षेप बनता है। जो अभी सकल प्रक्षेप का ऊपर लिया था ना, वो एक सकल प्रक्षेप मतलब 380 होगा। और ऊपरी में अपने पास विकल्प प्रक्षेप कितने हैं, ये प्रकृति विकल्प प्रक्षेप नहीं, प्रकृति विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण द्रव्य कितना है, ऊपरी विरलन मात्र है 15 बार है, तो उसमें कितने सकल प्रक्षेप बनेंगे, तो यहाँ पर 15 है। तो अधस्तन विरलन कितना है 4, तो 15/4, 4 12 और 3/4, इतने 5 विकल्प प्रक्षेप बनते हैं, लेकिन सकल प्रक्षेप कितने बनते हैं, 3 और 3/4, 3/4 नहीं बराबर है ना, 3/4 इतने सकल प्रक्षेप बनते हैं। तो इतने योग स्थानों को हटा करके उसने वहां पर आयु बंद किया है एक समय में, पर मतलब दूसरे भव में 15 है, 285 गुणित 5 है, और इसको 380 भाग देना उसको, तो 3 आते हैं। अब यहाँ पर दूसरे आयु को बांधते समय इतने योग स्थान वो नीचे आया है, कितने योग स्थान की जितने सकल प्रक्षेपों का प्रमाण उन विकल्प प्रक्षेपों में हुआ, विकल्प प्रक्षेपों में जितने सकल प्रक्षेप है, हाँ, तो उतने विकल्प प्रक्षेप प्रमाण योग स्थान नहीं उतरना है, उसमें जितने सकल प्रक्षेप बनेंगे उतने योग स्थान कम मतलब नीचे आना है। हाँ? हाँ।
अभी वो पिछले भाव में और इसमें कुछ अंतर आता होगा कि नहीं? यहाँ पर वो अंक संतुष्टि में तो वो 5 विकल्प प्रक्षेप कम किए तो 6003 हो गए ना। तो परमाणु तो उतने ही कम होंगे, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि वो सकल प्रक्षेप का प्रमाण बड़ा है तो वो परमाणु तो उतने घटेंगे, क्योंकि योग स्थान वो उतने नीचे उतरे हैं। यहाँ पर इतना लेना है। उत्कृष्ट बंधक काल के भीतर इतने मात्र योग स्थानों के उतरने पर यह स्थान पूर्वोक्त के सदृश है। तो विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण लाने के लिए वो सकल प्रक्षेप पहले निकाले हैं। हाँ, नहीं तो ये क्या ना, यहाँ पर इतने सकल प्रक्षेप है उतने मात्र योग स्थानों को के नीचे उतरे हैं। और अभी आगे देखेंगे क्या आता है। ये 5 कम किए, 5 विकल्प प्रक्षेप कम किए, उसमें से अपन ने तो प्रमाण अपने द्रव्य का कितना आया, मतलब 7428 में 5 विकल्प प्रक्षेप कम हुए तो 1425 कम हुआ तो 6003 हुआ था। नहीं, उसमें कम नहीं करना। योग स्थान ये इतना ही संचय किसका होगा कि पूर्व भाव में तो उसने वो जो उत्कृष्ट बंधक काल में उत्कृष्ट योग के द्वारा आयु बांधी है तो पूरा उसका पहले जीव के समान वो संचय होगा। दूसरे भाव में अब जब आयु बांध रहा है उस समय वो इतने योग स्थान उतर करके आयु बांधता है। तो 2 बंधक का उत्कृष्ट बंधक काल का संचय है ना यहाँ पर, उसका वो नया जो उसने समय प्रबद्ध बांधा उतना कम बांधा। कितना कम बांधा? इतना 2085 गुणित 5 1425 कम बांधा उसने। हाँ, तो वो जीव, लेकिन वो जीव कौन सा लेना कि सकल प्रक्षेप का जो प्रमाण आया उतने योग स्थान नीचे उतर करके उसने आयु बांधी है। आगे पुनः पूर्वोक्त जीव को छोड़कर पुनः पूर्वोक्त जीव को छोड़कर और इसको ग्रहण करके इसकी भुज्यमान आयु में 1-2 परमाणु आदि की हानि के क्रम से एक विरलन प्रक्षेप प्रमाण विकल्प चाहिए। विकल्प भाई, एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण, एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण अनुत्कृष्ट स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। तो ये दूसरे भाव में जिसने कम योग के द्वारा आयु बांधी है वो जीव लिया और उसका जो भुज्यमान आयु थी अब उसमें एक अपकर्षण के द्वारा एक परमाणु कम हुए तो कितने कम होंगे? एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण कम होंगे तो उतने अनुत्कृष्ट स्थानों को उत्पन्न कराना वहां पर। 259 पानावर दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये दुसरी ओळ विरलन झाले तिथं विकल करायचं। 259 पेज पर तीसरा पैराग्राफ है, पुनः पूर्वोक्त जीव को छोड़कर, उसमें दूसरी लाइन में विरलन हो गया, वहां पर विकल करना है, विकल प्रक्षेप प्रमाण। अब इसके सदृश कौन होता है यह बतलाते हैं। एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल के भीतर उसके योग्य उत्कृष्ट योग से बांधकर और एक समय तक एक प्रक्षेप कम योग द्वारा बांधकर पिछले भाव में जलचरों में उत्पन्न होकर वह कदली घात करके परभविक चाहिए वहां पर, परविभक हो गया, परभविक आयु को, परभविक आयु को पूर्वोद्दिष्ट योग से बांधकर जो बंधक काल के अंतिम समय में स्थित है वह जीव इसके सदृश है। जो दूसरा जीव लिया था कि जिसने अभी वर्तमान भाव में आयु कम योग के द्वारा बांधी, एक समय कम योग के द्वारा बांधी, वह जीव लिया था। अब इसके सदृश और दूसरा जीव कौन, उसमें से एक विकल्प प्रक्षेप प्रमाण परमाणु कम किए। अब इसके समान कौन जीव होगा? तो इधर तर वर्तमान के उसके समान ही करना,
लेकिन पूर्व भाव में वो पहला जीव कैसा था, उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट बंधक काल के द्वारा उसने आयु बांधी थी। लेकिन ये दूसरा जीव ऐसा लेना कि एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल में उत्कृष्ट योग के द्वारा बांध करके एक समय में एक योग प्रक्षेप से कम आयु बांधी है। मतलब पहला जीव अपने जैसा लिया था ना उत्कृष्ट संचय का, और उसमें एक एक समय में एक एक प्रयोग प्रक्षेप कम करते आए थे, वैसे यहाँ पर अब दूसरा जीव जो है वो लेकर के पूर्व भाव में जो है एक समय में आयु को योग को कम करना, एक एक योग को कम करते जाना। इस क्रम से विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण विकल्प प्रक्षेपों के हीन होने पर एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण सकल प्रक्षेपों की हानि होती है। इस प्रकार हानि होकर विकल स्थित हुआ जीव तथा एक दूसरा उसके योग्य उत्कृष्ट योग व उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदलीघात करके एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल तक पूर्व निरुद्ध योगों से बांधकर व एक समय तक पूर्व निरुद्ध योगों से एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण योग स्थान उतरकर बांधकर स्थित हुआ जीव सदृश है। इस प्रकार तब तक उतारना चाहिए जब तक उसके योग्य असंख्यात योग स्थान उतरकर वह समय प्राप्त होता है, वह समय प्राप्त होता है। पुनः नहीं एक इतना ही लगाते हैं ना। दौर इस क्रम से क्या किया, विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण विकल्प प्रक्षेपों के हीन होने पर एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण सकल प्रक्षेपों की हानि होती है, क्योंकि वह एक कम आदस्थन विरलन के द्वारा एक विकल्प प्रक्षेप बनता है और पूरे आदस्थन विरलन से के द्वारा सकल प्रक्षेप बनता है। इसलिए विकल्प प्रक्षेप कितने होंगे, विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण विकल्प प्रक्षेपक जब कम होंगे तब एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण सकल प्रक्षेपों की हानि होती है। यहाँ पर यहाँ 95 गुणित 3 बराबर एक विकल्प प्रक्षेप है और 95 गुणित 4 बराबर एक सकल प्रक्षेप है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, सकल प्रक्षेप तो कितने कम हुए, एक विकल्प प्रक्षेपक एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण सकल प्रक्षेपों की हानि होती है। अंक संदृष्टि से लिया था। हाँ ये अपन कौन से पेज पर 259 हाँ। विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण विकल्प प्रक्षेपों के हीन होने पर, विकल्प प्रक्षेपक भागाहार रहता है ना अभी 5 इतने कम हुए अनुत्कृष्ट स्थान, तब एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागाहार प्रमाण सकल प्रक्षेपों की ही हानि होती है। इस प्रकार हानि होकर स्थित हुआ जीव तथा दूसरा एक उसके योग्य उत्कृष्ट योग वो बंधक काल द्वारा आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदलीघात करके 11 तो 525 विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण है और 1.5 गुना हानि प्रमाण विकल्प प्रक्षेपों के हीन होने पर एक कम 1.5 गुना हानि मात्र सकल प्रक्षेप हीन होते हैं। तो 550 गुणित 12 बराबर कितने हुए, 1.5 गुना हानि मात्र विकल्प प्रक्षेप 6600 हो गए। तो उसमें सकल प्रक्षेप कितने बनेंगे, वो 600 का एक सकल प्रक्षेप है ना, तो 600 गुणिले 11 एक कम सकल प्रक्षेप कम होंगे, 6600 कम करना है अपने को। तो उसमें विकल्प प्रक्षेप कितने कम हुए, जैसे 550 माना अपने विकल्प प्रक्षेप का प्रमाण, क्योंकि 11 एक कम प्रमाण जो राशि है उसके द्वारा एक विकल्प प्रक्षेप बनता है ना, एक कम आदस्थन विरलन के द्वारा। तो अपन ने 12 मतलब 1.5 गुना ने मतलब 12 माना, तो 12 के ऊपर क्या है उसमें से मतलब इतने विकल्प प्रक्षेप जब कम हुए, विकल्प प्रक्षेप कितना बनेगा, एक तो 50 गुणित 11 का एक विकल्प प्रक्षेप बनेगा और 50 गुणित 12 का एक सकल प्रक्षेप बनेगा। तो यहाँ पर 1.5 गुना हानि प्रमाण जब विकल्प प्रक्षेप कम होंगे तो 1.5 गुना हानि प्रमाण विकल्प प्रक्षेप मतलब कितने हो गए, 550 गुणित 12
तो कितने हो गए 6600। अब उस समय सकल प्रक्षेप कितने कम हुए, तो उसमें एक कम करो, उतने सकल प्रक्षेप कम हुए। तो 600 गुणित 11 तो 6600, दोनों का प्रमाण एक ही हुआ ना। उसमें विकल्प प्रक्षेप कितने बने 12 और इसमें सकल प्रक्षेप कितने बने 11। तो 1.5 गुणाने प्रमाण विकल्प प्रक्षेप कम हुए, तब एक कम 1.5 गुणाने प्रमाण सकल प्रक्षेप कम हुए। वैसा ही यहाँ पर भी लगाना है वहाँ। बराबर। बराबर। हाँ हाँ, वही मुझे वो दिखाना था यहाँ पर। हाँ 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 285 गुणित 4 इक्वल टू जब कम होंगे, 285 गुणित 4 जब कम होंगे तब 380 3 कम होंगे, दोनों का प्रमाण एक आएगा। 285 गुणित 4 करो, यहाँ पर लिखो उदाहरण तो समझ में आएगा। ये 285 का याद है ना, 165, तब एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण सकल प्रक्षेपों की हानि होती है, ऐसा लिखा ना। 285 गुणित 4 का प्रमाण कितना आया 1140। ये विकल्प प्रक्षेप हुए इतने। इस प्रकार हानि है ना उसके ऊपर, तब एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण सकल प्रक्षेपों की हानि होती है, ऐसा लिखा ना वहां पर। तो विकल्प प्रक्षेपक भार 4 है, 285 गुणित 4 इतने विकल्प प्रक्षेप कम हुए, तब यहाँ पर 380 गुणित 3 3 सकल प्रक्षेप कम हुए। 380 गुणित 3 बराबर भी 1140 ही आएगा। नहीं, विकल्प प्रक्षेप भागार कितना है 4 है, तो इतने विकल्प प्रक्षेप कम हुए। विकल्प प्रक्षेप भागार प्रमाण विकल्प प्रक्षेप कम हुए, तो 285 गुणित 4 तो कितने कम हुए 1140। तब सकल प्रक्षेप कितने कम होंगे, उसमें एक कम। विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण सकल प्रक्षेप कम होते हैं, इसलिए 380 गुणित 3 इतने 1140 सकल प्रक्षेप, मतलब 3 सकल प्रक्षेप कम हुए। जब 4 विकल्प प्रक्षेप कम होंगे तब 3 सकल प्रक्षेप कम होंगे। आता प्रक्षेपों की हानी होते, इस प्रकार हानियोकर स्थित हुआ जीव। कुठपर्यंत वाचला होता तुम्ही? इथं वरून उतारना चाहिए। 6वीं हुआ उतर कर वह समय प्राप्त होता है पुनः। यहाँ तक वो लग गया कि देखते एक बार। तथा दूसरा उसके योग्य उत्कृष्ट योग व उत्कृष्ट बंधक काल द्वारा आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर कदलीघात करके एक समय कम उत्कृष्ट बंधक काल तक पूर्व निरुद्ध योगों से बांधकर व एक समय तक पूर्व निरुद्ध योगों से एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण योगस्थान उतर कर, जितने सकल प्रक्षेप होते हैं उतने योगस्थान नीचे उतारना है। तो पूर्व भाव में उसने ऐसे एक एक योग प्रक्षेप कम करना, वापिस इतने विकल्प सकल प्रक्षेपक जब कम हुए, मतलब विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण विकल्प प्रक्षेप कम हुए और एक कम विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण सकल प्रक्षेपक कम हुए, तो वहां वापिस यह जो वर्तमान आयु का बंध करता है उसमें जितने सकल प्रक्षेप हुए उतने योगस्थान नीचे उतरना। पहले जैसा किया था ना, पहले पूर्व भाव में आयु का जो एक एक प्रक्षेप कम करते गए, तो कितने विकल्प प्रक्षेप कम हुए, विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण विकल्प प्रक्षेप कम हुए। तब यहाँ जो वर्तमान अब आयु का बंध कर रहा है उसके एक समय में जितने सकल प्रक्षेपक कम हुए उतने योगस्थान नीचे उतरना और उसके द्वारा आयु बंध कराना। तो दोनों जीव सदृश है। दूसरा जो अभी लिया ना, जैसे यहाँ 4 विकल्प प्रक्षेपक कम हुए, पूर्व भाव के इसमें 4 विकल्प प्रक्षेप कम हुए, तब यहाँ सकल प्रक्षेप कितने कम हुए 3। तो अभी वर्तमान आयु का बंध करते समय 3 योग प्रक्षेप नीचे उतरना। कितने एक साथ एक एक नहीं उतारा, यहाँ पर 3 योग स्थान नीचे उतर गए।
आता थांबायचं यह झाले इस वाचो. प्रकार तब तक उतारना चाहिए जब तक उसके योग्य असंख्यात योगस्थान उतरकर वह समय प्राप्त होता है. बराबर. नहीं ऐसा बार बार करना. इतने विकल्प प्रक्षेपक भागार प्रमाण विकल्प प्रक्षेपक कम करना, फिर या वर्तमान आयु में इतने सकल प्रक्षेपक कम इतना योगस्थान से बंद कराना. इस प्रकार असंख्यात योगस्थान नीचे उतरने के समय तक प्राप्त कराना. मतलब एक एक समय में अभी ये कम कर रहे हैं, सभी समयों में नहीं कम किया. पूर्व भोग के एक समय में कम कर रहे हैं और वर्तमान भोग के एक समय में योग कम कर रहे हैं. उसके द्वारा आयु बंद कर रहे हैं और उसको लेकर के उसमें अपकर्षण के द्वारा इतना घटाना. तो उस जीव का जो संचय है उसमें से एक एक अपकर्षण के द्वारा परमाणु कम कम करते करते फिर बंध के द्वारा एक साथ कम किया हुआ जीव वो दोनों समान होंगे. ऐसा हर समय लेना उसको. थांबायचं. हाँ पूर्व भाव में तो पहले के समान आयु बंधे, फिर वर्तमान में कम करना, फिर वर्तमान कम करने के बाद वापस पूर्व भाव में जो आयु बंधे वो पहले जैसा लिया था फिर वो उसमें से कम कम करते जाना वापस. से है प्रकरण कहाँ तक है? 267 पेज है क्या अभी? 268 पेज तक है, 8 पेज. दुपारी. हाँ दोपहर में हो जाएगा ये. हाँ मतलब ये पढ़ करके जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने कहा आपको रुक सकते जो रुक जाना, संसार का काम बाद में करना. बाद काम बाद में करना. हाँ आगे के लिए नहीं हो तो चलता है, वो सरल है. आगे का भी 30 पेज सरल है. डॉक्टर आगे के लिए न हो तो चलता है लेकिन ये करके जाओ असं त्यांचं म्हणणं आहे. 3:30 वाजता जाओ की काय बिघडते? 3:30-4 वाजता गेलं तर आज असं नाही बिघडत नाही. 3:30लाच जायचं सगळ्यांनी असा आदेश द्यायचा. काय नाही काय. ज्ञान मात्र यह मैं जीव हूं. विकल्पों का इस मुझ जीव में अभाव है. मैं निर्भर हूँ. आयु कर्म के स्थान निज ध्रुव में नहीं है. विसर्जन.